सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह भाई, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर्स सिख हैं, डरते किसी से नहीं। सिख कम्युनिटी पहले से ही रेजिस्ट कर रही है ना वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमने हानिया आमिर इतनी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है, शी इज एवरीवेयर। और अब कुछ विद्वान लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे पाजी तो कलाकार है और कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, पाजी तो बोलते ही नहीं है। पहले ये वीडियो देख लो। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं। इसका काम चलेगा, इसका नहीं चलेगा, इसको गाना मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमारे पे नहीं चलती। कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता है, तो म्यूजिक बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है जब तक मेरा मन करेगा म्यूजिक में। और बॉलीवुड में कोई काम मिले ना मिले रत्ती भर पर पाजी बोलते हैं और अपने एजेंडे के हिसाब से खूब बोलते हैं। जब उन्हें अपने फायदे की बात कहनी होती है तो स्टैंड भी लेते हैं, बयान भी देते हैं। तो फिर 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले पर चुप क्यों थे? क्योंकि तब उनकी फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थी, और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल देते तो शायद उनके पाकिस्तानी फॉलोअर्स कम हो जाते, फिल्म वहां रिलीज ना हो पाती। लेकिन हैरानी की बात देखो, हानिया को भी पता था कि वो भारत के खिलाफ बोलेगी तो उसे बैकलैश मिलेगा, फिर भी उसने भारत के खिलाफ जहर उगला, भारतीय सेना को कायर तक कह दिया, क्योंकि वो अपने देश के साथ खड़ी थी। अब सवाल यह है, अगर हानिया अपने देश के लिए बोल सकती है तो दिलजीत अपने देश के लिए क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं कह सका कि मैं शहीदों के साथ हूं, अपने देश के साथ हूं? और जो लोग कहेंगे कि शूटिंग पहले हो गई थी, उनसे पूछो कितनी पहले? क्या 2019 के पुलवामा हमले के बाद से दिलजीत को नहीं पता कि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन है? क्या देश के 140 करोड़ लोगों में एक भी टैलेंटेड एक्ट्रेस नहीं मिली? अब तो हद यह है कि भारत से पैसा कमाकर उसी पैसे से पाकिस्तानी कलाकारों को काम दे रहे हैं, जो वहां सरकार को टैक्स देंगे, और उसी टैक्स से हथियार खरीदकर भारतीय जवानों पर हमला किया जाएगा। क्या देशभक्ति का ठेका सिर्फ सैनिकों का है? ये कलाकार तो पाकिस्तान से दोस्ती निभाएं और जवान सीमा पर जान देते रहें। क्या दिलजीत के किसी अपने की जान जाती पहलगाम हमले में, तब भी चुप रहता वो? अगर दिल में पाकिस्तान के लिए इतना ही प्यार है तो वहां जाकर फिल्म बनाओ, भारत को भूल जाओ। दोस्तों, अब समय आ गया है ऐसे नकली चेहरों को बेनकाब करने का, जो भारत में कमाएंगे और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब आवाज उठानी ही होगी, #सरदार नहीं गदार। आज नहीं बोले तो कब बोलोगे?